क्या पूरा दक्षिण पूर्व एशिया संकट में है? क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है? कैसे भारत इस आपदा में बना मददगार? आज हम आपको बताएंगे म्यांमार और थाईलैंड में आई इस विनाशकारी भूकंप की पूरी कहानी। झटकों की तीव्रता, तबाही के भयानक दृश्य, राहत कार्यों की मुश्किलें और भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया। झटकों से कांप उठा पूरा क्षेत्र। 28 मार्च 2025 दोपहर करीब 12:45 बजे दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के लिए एक आम दिन था, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब बदल गया। म्यांमार के मंडाली क्षेत्र में धरती कांपी। 7.7 तीव्रता के भूकंप ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और चीन तक इस झटके की गूंज महसूस की गई। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कंपन दर्ज हुआ, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। म्यांमार तबाही का सबसे बड़ा शिकार। म्यांमार में हालत सबसे ज्यादा खराब है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं और कई लापता हैं। मंडाले और बागान के ऐतिहासिक मंदिरों को भारी नुकसान हुआ है। घरों, पुलों और अस्पताल की इमारतें मलबों में तब्दील हो गई हैं। संचार सेवाएं ठप हो गई, जिससे बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। म्यांमार की सरकार ने 6 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया। बैंकॉक में भी मचा हड़कंप। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ऊंची इमारतें झूलने लगी। लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत और 49 के लापता होने की खबर है। बैंकॉक के गवर्नर ने शहर को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया और बचाव कर्मी लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे। क्यों इतना खतरनाक था ये भूकंप? विशेषज्ञों के मुताबिक इस भूकंप की इतनी ज्यादा तबाही के पीछे कई वजह हैं। कम गहराई, सतह के बेहद करीब होने की वजह से झटके बहुत तेज थे। फ्रैक्चर जोन, म्यांमार थाईलैंड सीमा एक एक्टिव सिस्मिक बेल्ट पर स्थित है। संरचनाओं की कमजोरी, ज्यादातर इमारतें भूकंप रोधी नहीं है, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। भारत समेत दुनिया ने बढ़ाया मदद का हाथ। जब संकट आता है तो इंसानियत की असली परीक्षा होती है, और भारत ने इस परीक्षा में फिर खुद को खरा साबित किया। भारतीय वायुसेना ने 15 टन से अधिक राहत सामग्री म्यांमार भेजी, जिसमें खाने पीने का सामान, दवाइयां, तंबू और आपातकालीन उपकरण शामिल है। भारत के एनडीआरएफ और मेडिकल टीमें भी भेजी गई हैं, ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी मदद के लिए आगे आए हैं। बचाव कार्यों में सबसे बड़ी चुनौती क्या? सवाल है कि राहत और बचाव कार्यों में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सड़कें टूट चुकी है, जिससे बचाव कर्मियों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। संचार सेवाएं ठप है, जिससे लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो गया है। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स आए, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में जोखिम बढ़ गया। म्यांमार की सैन्य सरकार और चल रहे सिविल वॉर के कारण अंतरराष्ट्रीय संगठनों को राहत पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। क्या ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? इस भूकंप ने वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। क्या ये रिंग ऑफ फायर में किसी बड़ी हलचल का संकेत है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े भूकंप आ सकते हैं? क्या दक्षिण पूर्व एशिया में भूकंप का खतरा लगातार बढ़ रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप का यह पैटर्न आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या सीखा इस आपदा से? इस तबाही में हमें क्या सीखने की जरूरत है? भूकंप रोधी निर्माण को बढ़ावा देना होगा। आपदा प्रबंधन को मजबूत करना होगा, ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। लोगों को भूकंप से बचने के उपायों के बारे में जागरूक करना होगा। इस भूकंप ने फिर से दिखाया कि प्राकृतिक आपदाओं के आगे इंसान कितना बेबस हो सकता है। म्यांमार और थाईलैंड को अब सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की भी जरूरत है। भारत और दुनिया ने जिस तरह हाथ बढ़ाया, वो उम्मीद की एक किरण है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या हम अगली बार के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, इस भूकंप से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आपदा से जागरूक हो सके। जय हिंद।